वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होनी है वो कब होनी है? 9 जून 2024। तो इसके लिए पेपर 1 की क्लासेस लगातार जारी है और पेपर 1 में यूनिट 3 को देखेंगे। यूनिट 3 में हमारा क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख जो दुर्ग हैं उसको किला भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग एवं किलों के बारे में जानेंगे। इसको 3 पार्ट में देखेंगे। दुर्ग का नाम और कहाँ पर यह दुर्ग है, उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं अगर यहाँ से प्रश्न आए। तो मेजर फोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये शॉर्ट क्लासेस रहेगा लेकिन बहुत ही कसने इंपॉर्टेंट क्लासेस है। यहाँ पे ये ऐसा कर सकते हैं कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं आप, फुल टॉस गन होती है ना, फुल टॉस गन में या तो आपका 6 लगता है, 4 लगता है, या नहीं तो फिर बोल्ड हो जाता है। तो सेम वही कंडीशन होगा यहाँ पर। ये ईजी प्रश्न जरूर मिलता है लेकिन अगर आपको याद है तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख दुर्ग और किलों में से ये पहला आपके सामने है। जैसे 3 कॉलम बना है, नाम, स्थल, निर्माणकर्ता किसने बनवाया और विशेषताएं। नाम जैसे अजयगढ़ किला। अजयगढ़ किला कहाँ है? पन्ना के निकट। अजयगढ़ किला कहाँ है? पन्ना के निकट है और राजा अजय पाल ने इसका निर्माण कराया था। इसकी विशेषता क्या है? पत्थर पर सुंदर नक्काशी और राजा अमन का महल। आपसे पूछ दिया जाएगा राजा अमन का महल किस दुर्ग में है, तो आपको अजयगढ़ दुर्ग या अजयगढ़ किला। अजयगढ़ किला किस जिले में है? तो पन्ना जिले में है। 2 प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आ सकते हैं। या तो सीधे किसने इस किला का निर्माण कराया, एक प्रश्न इस प्रकार भी डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे धार का किला। धार का किला कहाँ है? धार में। और इसे किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहाँ पर क्या है? महत्वपूर्ण स्थापत्य कलाओं में खरबूजा महल है ना, कालका देवी मंदिर और अब्दुल शाह का मकबरा यहाँ पर है। तो धार का किला कहाँ हो गया? धार जिला में। किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और आपसे यहाँ से जितने भी मैंने अंडरलाइन किए, जैसे खरबूजा महल कहाँ है? तो धार का किला में। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। कालका देवी मंदिर कहाँ है? ये भी धार का किला आंसर होगा आपका। अब्दुल शाह का मकबरा कहाँ है? तो धार का किला में, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अगला है मंडला किला। मंडला किला कहाँ पर है? जबलपुर से 96 किलोमीटर दूर। मंडला किला आपका जबलपुर से 96 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण कराया था नरेंद्र शाह, जो कि गोंड शासक थे। गोंड नरेश इसको बोलते हैं। निजाम शाह ने यहाँ पर, निजाम शाह ने कहाँ पर? मंडला किला में निजाम शाह ने राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना की थी। मंडला किला में ही निजाम शाह ने कौन सा मंदिर बनाया था? राज राजेश्वरी। तो यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? निजाम शाह ने कराया। राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण कहाँ पर कराया गया? तो मंडला के किले में, जो कि जबलपुर से 96 किलोमीटर दूर है। और मंडला किले का निर्माण किसने करवाया? नरेंद्र शाह, जो कि गोंड नरेश थे। अगला ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण किला ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला किस पर्वत पर है? ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो गोपाचल पर्वत पर। ग्वालियर का किला किस पर्वत पर है? गोपाचल पर्वत पर। इसे राजा सूरज सेन ने बनवाया था। तो 2 प्रश्न बनेगा। ग्वालियर का किला किस पर्वत पर है? तो गोपाचल पर्वत पर है। किसने बनवाया? राजा सूरज सेन ने बनवाया। और ग्वालियर के किले का एक दूसरा नाम है किलों का रत्न। इसको बोलते हैं, ग्वालियर के किले को किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट। तो जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं? ग्वालियर के किले को। किलों का रत्न किसे कहते हैं? ग्वालियर के किले को। इसमें कुछ प्रमुख जो यहाँ पर निर्माण किया गया है, जैसे आलमगीर दरवाज़ा, गुजरी महल, हिंडोला दरवाज़ा, हाथी फोर्ट दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा आदि यहाँ पर प्रमुख कह सकते हैं चीज़ों का निर्माण किया गया, प्रमुख भवनों का निर्माण किया गया है। तो आपसे यहाँ पर जितने भी मैंने अंडरलाइन किए थे, आलमगीर दरवाज़ा कहाँ है ये पूछा जाएगा। गुजरी महल कहाँ पर है? हिंडोला दरवाज़ा कहाँ है? हाथी फोर्ट दरवाज़ा कहाँ है? और चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा कहाँ है, यानी कहाँ पर है, किस जिले में है? तो ग्वालियर में है। ग्वालियर में कहाँ है? तो ग्वालियर के किले में है। इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है। ग्वालियर के किले किसने बनाए? सूरज सेन ने। ये भी प्रश्न आया हुआ है। मंदसौर का किला। मंदसौर का किला आपका मंदसौर में है। इसे किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। यहाँ तपेश्वर महादेव का मंदिर है। तो तपेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? ये प्रश्न आया हुआ है। तपेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? तो मंदसौर के किले में है, जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में ही है। और मंदसौर का किला का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला कहाँ है?
उमरिया में, और इसे बनाया था व्याघ्रदेव, है ना, व्याघ्रदेव ने बघेलखंड के राजाओं के द्वारा। बघेलखंड के राजाओं के द्वारा बांधवगढ़ का किला का निर्माण किया गया। यहाँ शेष शाही तालाब और विष्णु मंदिर है। शेष शाही तालाब कहाँ पर है? आपका बांधवगढ़ का किला में। और विष्णु का मंदिर कहाँ है? बांधवगढ़ का किला में। अगला है चंदेरी का किला। चंदेरी का किला आपको अशोकनगर में है। चंदेरी का किला कहाँ पर है? पहला प्रश्न इससे पूछा जाएगा तो ये अशोकनगर में। किसने निर्माण कराया चंदेरी का किला का? तो कीर्तिपाल ने, जो एक प्रतिहार नरेश थे, प्रतिहार वंश के शासक थे कीर्तिपाल, उन्होंने ही चंदेरी किला का निर्माण कराया था अशोकनगर में। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख महल हैं उनको भी आपको याद रखना है। नौखंडा महल, खूनी दरवाज़ा, जौहर कुंड और हवा महल। ये चारों जैसे मैंने अंडरलाइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जौहर कुंड पूछा गया एग्जाम में और खूनी दरवाज़ा पूछा गया है ना। जौहर कांड और जौहर कुंड और खूनी दरवाज़ा, ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं, आपको याद कर लेना। नौखंडा महल कहाँ है? तो चंदेरी का किला में, अशोकनगर में है। खूनी दरवाज़ा कहाँ है? तो ये भी चंदेरी का किला अशोकनगर में है। और जौहर कुंड और हवा महल कहाँ है? तो ये भी चंदेरी का किला अशोकनगर में है। चंदेरी किला का निर्माण किसने कराया था? तो कीर्तिपाल ने, जो किस वंश का शासक था? प्रतिहार वंश का। चलिए अगला, असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला ये आपका बुरहानपुर में है। असीरगढ़ का आशा अहिर राजा ने इसे निर्माण कराया था। आशा ने, जो कौन था? अहिर राजा। यहाँ आशा देवी की प्रतिमा एवं प्राचीन शिव मंदिर है। आशा देवी की प्रतिमा कहाँ हो गई? असीरगढ़ का किला में। आशा देवी की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो असीरगढ़ का किला में। और यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। अगला आपका गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का किला ये कहाँ है? भोपाल से 60 किलोमीटर दूर, है ना, भोपाल से 60 किलोमीटर दूर है। महाराजा उदय वर्मन ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ एक ठंडे पानी का कुंड है, यहाँ पानी वर्ष भर रहता है ना, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम भी देखिए आप, इसको क्या बोलते हैं? गिन्नौरगढ़ का किला, या कह सकते हैं ठंडा किला। गिन्नौरगढ़ का किला या इसको ठंडा किला भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ठंडे पानी का एक बहुत बड़ा कुंड है जहाँ पानी सालों भर रहता है। इसका निर्माण महाराजा उदय वर्मन ने कराया, गिन्नौरगढ़ का किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने दतिया का किला। कौन सा किला है? दतिया का किला। ये आपका दतिया में है। और दतिया का किला का निर्माण किसने किया? वीर सिंह देव। वीर सिंह देव ने दतिया का किला का निर्माण कराया, जो कौन थे? बुंदेला शासक थे, बुंदेला नरेश थे, बुंदेला वंश के शासक थे वीर सिंह, है ना, वीर सिंह देव। दतिया का किला का निर्माण इसने कराया। यहाँ पर क्या है? नरेश भवानी सिंह ने, नरेश जो भवानी सिंह थे इस वंश के, उसने क्या किया? इसके द्वार पर जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन लिखवाया था। जस्टिस इज द गेम ऑफ क्राउन कहाँ पर लिखवाया गया है? तो दतिया का किला में। किसने लिखवाया है? तो भवानी सिंह ने लिखवाया है। इस प्रकार के प्रश्न भी आने की संभावना है। तो ये था मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, जिसे फोर्ट कहते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया और उसकी क्या विशेषता है, इन सभी के बारे में देखा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसे करने की स्थिति में होंगे और ज़रूर उसको सही करेंगे। तो ये था आज का क्लास साथियों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर बनो। आप भी चाहते हैं MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 में शानदार स्कोर करके मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में आप सारे क्लासेस कर सकते हैं और कोई फीस कोई पेमेंट आपसे यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें और क्लासेस का आप लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।